नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं मिथिला के प्रमुख स्थान सौराठ, जो सौराष्ट्र मंदिर के महादेव भी यहाँ पहुँचे थे। उसी नाम पे इस गांव का नाम पड़ा था सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र के पंजीकार हैं मिश्रा जी। वो अपने नाम के साथ ये बताएंगे कि मिथिला का अधोगति करने वाला कौन है और सरकार का मिथिला भाषा के प्रति सौतेला व्यवहार क्यों है, इसके विषय में सुनिए। आप अपना नाम बताएंगे सर? पंजीकार प्रमोद कुमार मिश्र। सर जी, आप यहाँ पे पंजीकार है और सौराष्ट्र सभा जो है बहुत फेमस है। आज की हालत क्या है यहाँ पे? अब देखिए, सौराष्ट्र सभा जो वो सभा 1735 ईस्वी में 12 ठो सभा स्थल चिन्हित किया गया था। और उस समय जो सभा स्थल चिन्हित किया गया था उसमें सौराठ नहीं था। सौराठ से इत्र 12 ठो स्थान वहाँ। उस समय दरभंगा खंडवाला वंश के राजा राघव सिंह थे। उन्हीं के कार्यकाल में 12 ठो सभा स्थल चिन्हित किया गया था और वह वैवाहिक सभा नहीं किया गया था चिन्हित। विद्वानों का सभा चिन्हित किया गया था। वहाँ शास्त्रार्थ के लिए स्थान कायम किया गया था। वो धीरे धीरे सब विद्वान लोग आपस में विचार विमर्श किए। जो शास्त्रार्थ तो यहाँ चल ही रहा है, साथ साथ वैवाहिक सभा भी चलता तो अच्छा रहे। क्यों? तो उसमें बहुत सारे विद्वान ऐसे थे जो अविवाहित थे। बहुत सारे विद्वान ऐसा थे जिनके पास कन्यादान वरदान के लायक लड़की लड़का। तो सोच रहे थे जो यहाँ विद्वान का जुटान है, सभा भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो यहाँ खोजा हुआ लड़का भी मिल जाएगा और दोनों का साथ साथ चलता रहेगा। तो ऐसा हुआ, दोनों चलने लगा। ये सभा जो है सौराष्ट्र सभा आप देख रहे हैं 1820 में समौल से सौराठ आया। वहाँ समौल में पंजीकार थे धारे झा। तो धारे झा को समौल ग्रामवासी से कुछ दिक्कत होने लगा और दिक्कत महसूस करने के कारण कहे जो अब यहाँ हम नहीं रहेंगे। तो जब पंजीकार वहाँ नहीं रहे तो सभा भी वहाँ नहीं रहा, सौराठ में आ गया। और तब से अब तक चलता आ रहा है। किसी समय ऐसा था जो 1.25 लाख ब्राह्मण जब उपस्थित होते थे तो पाकड़ी का एक पेड़ था जो अपने आप उसका पत्ता मौलने लगता था और उसमें घटा या बढ़ा तो धीरे धीरे वो मतलब फिर हरा भरा हो गया। तो एक समय में लाखों के तादाद में लोग रहा करते थे, आज हजारों में सिमट गए हैं। इसका कारण है जो पलायनवादी समाज, जीवन यापन के लिए लोग अब पलायन कर चुके हैं, कर रहे हैं। किसी के पास उतना टाइम नहीं है जो 5 रोज यहाँ आकर के बैठेगा। कोई दिल्ली है, कोई बम्बई है, कोई कलकत्ता है, कोई मद्रास है, तो 5 रोज यहाँ आकर बैठेगा, उसके पास अवकाश नहीं है। अच्छा, एक कारण ये है। और दूसरा कारण ये है जो सरकार भी उदासीन है। सरकार को उदासीन हम देखे हुए हैं। क्या बोलना चाहते हैं? हम देखे हुए हैं जो सरकार के तरफ से लाइट व्यवस्था, सरकार के तरफ से यहाँ राशन व्यवस्था, सरकार के तरफ से यहाँ मतलब क्या कहते हैं शौचालय व्यवस्था, सरकार के तरफ से प्रशासनिक जो भी सहयोग चाहिए था वो नहीं मिल रहा, सब मिल रहा था। उस समय मेडिकल का जो
यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए, वो भी दिया जाता था। आज के समय में कुछ भी सरकारी व्यवस्था यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए आप मैथिल समाज से क्या कहना चाहते हैं? मैथिल समाज से तो हम यही कहना चाहेंगे, जो जिस तरह हम लोग पहले यहाँ सभा में एकत्रित होते थे, वो हमारा एक मंच था, मिलने का एक मंच था, और उस मंच से हमारे पास यूनिटी, ऐसा तगड़ा यूनिट था, जो हम संसद भवन में हम क्या कहते हैं, विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करते थे। जब मिथिलांचल से अनेकों मेंबर हम वहाँ पहुँच जाते थे। क्यों पहुँच जाते थे? तो हम एक मंच पर यहाँ थे। आज हम विखंडित हो चुके हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, जो मंच ही नहीं है तो हम एकत्रित नहीं हैं। एक मंच तो चाहिए। लेकिन मिथिला में एक कहावत है कि मिथिलावासी ने तो ओकरा के नीति को अच्छे तरह से अपनाए। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अपनाए नहीं है, कुछ मजबूरी है। मजबूरी है, जो पलायनवादी, पहले सब काश्तकार थे, सब किसानी करते थे, सबके पास समय था। आज सब पलायन कर चुके हैं। तो जब पलायन कर चुके हैं तो किसी के पास अवकाश नहीं है जो 5 रोज 10 रोज आकर के कहीं बैठेगा। आपके घर में अगर कोई फंक्शन है तो जो अतिथि आए हुए हैं आपके यहाँ, वो तो बाद में जाएंगे, लेकिन आप आने जाने का टिकट पहले कटा चुके हैं। मिथिला के विकास के लिए आपके पास कुछ ऐसा है कि मिथिला भाषा को जो अष्टम सूची में मिला है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए यहाँ के मिथिलावासी को, चाहे प्रवासी हो चाहे मिथिलावासी हो? मिथिलावासी को हम यही कहना चाहेंगे, जो हम जहाँ तहाँ जिस भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है, कमाने खाने के लिए लोग हर भाषा का व्यवहार करते हैं, हर क्वालिफिकेशन का व्यवहार करते हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम अपने घर में हैं, जब हम अपने समाज में हैं, जब हम अपने परिवार में हैं, कम से कम हम अपने मैथिली भाषा को पकड़ के रखें। घर में हिंदी नहीं बोलें, हम अपने समाज में हिंदी नहीं बोलें। हम इसको मतलब ऐसा कर दें, हमको जहाँ ज़रूरत है अंग्रेजी का हम अंग्रेजी बोलेंगे, जहाँ ज़रूरत है हिंदी का हम हिंदी बोलेंगे। जिस भाषा का ज़रूरत है हम वहाँ उपयोग करेंगे। लेकिन जब हम अपने घर में, परिवार में, समाज में हैं, तब हमारा जो मैथिली भाषा है हम उसी का उपयोग करेंगे। सरकार से हमारा आग्रह यही है, जो प्राइमरी स्तर से मैथिली का पढ़ाई चालू किया जाए, मैथिली का पोस्ट दिया जाए, मैथिली का टीचर बहाल किया जाए। हाँ, मैथिली का टीचर बहाल किया जाए, प्रोफेसर बहाल किया जाए। सरकारी जहाँ दफ्तर है वहाँ एक उसका भी व्यवस्था किया जाए, स्टाफ दिया जाए मैथिली भाषा का। यहाँ कई जगह दिक्कत भी है, जो हम आवेदन देते हैं तो हम मैथिली में अगर आवेदन देते हैं तो हमको कहा जाता है अब हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए। जब हम इसके लिए लायक हैं, हम अपने मातृभाषा को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हम काहे नहीं अपने मातृभाषा में अपना दरखास्त पेश कर सकते हैं। तो दरखास्त पेश करेंगे तो वहाँ ऑप्शन रहेगा तभी, स्टाफ रहेगा तभी। ये सब दिक्कत है। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? शिक्षक बहाल करना चाहिए, कार्यालय में पद देना चाहिए, क्लर्क देना चाहिए, स्टाफ देना चाहिए, तभी ना काम चलेगा।